मैं आपको आज बताने वाला हूं दोस्तों कि कैसे आप फ्लिपकार्ट पे कोई भी ऑर्डर आता है तो उसको आप कैसे क्रिएट करें और किस तरह उसको डिस्पैच करें। एक ब्रीफ आइडिया मैं देना चाहता हूं। तो फर्स्टली आप देख सकते हैं यहाँ पे पेंडिंग लेवल्स पे आपका जो भी ऑर्डर है वो आ जाता है। कई बार ऐसा होता है जो आपके ऑर्डर्स होते हैं वो अपकमिंग ऑर्डर्स में दिखाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है अपकमिंग ऑर्डर्स में दिखा रहा है पर वो मतलब ऑर्डर प्रोसेसिंग में नहीं आ पाता है, या कभी टाइम लगता है 2 दिन 3 दिन लेता है, कभी 1 दिन लगता है, या कभी 2 घंटे लेता है। तो कई बार अगर यहाँ पे आएगा तो आप वरी नहीं करिएगा, यहाँ से वो पेंडिंग लेवल पे आ ही जाएगा। इन केस अगर वो कैंसिल हुआ तो नहीं आता, अदरवाइज़ विद इन अ डे में या 2 दिन में वो आ जाता है। तो आप देख सकते हैं पेंडिंग लेवल्स है। तो इस पर आप क्या है मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप जब फर्स्ट बार कर रहे हैं तो आप ट्राई करिएगा कि सारा मल्टीपल जितने भी 1 2 10 12 एक एक शीट में आपको 10 ऑर्डर्स दिखते हैं। तो सपोज़ करिए कि अगर अब मल्टीपल ऑर्डर्स हैं, मान लीजिए कि आपके 15 20 ऑर्डर्स हैं, तो आप फर्स्ट सारे को सेलेक्ट कर लीजिएगा 10 को। फिर आपको क्या करना है, जनरेट लेवल्स करना है। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है कई बार, देखिए यहाँ पे ब्लू टिक है, ग्रीन टिक है, इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग इज़ ओके। अगर कहीं पे रेड टिक आएगा तो आप ये समझना है कि यहाँ पे या तो लेंथ विड्थ का कुछ इशू है या फिर वेट का इशू है। तो आप इसको अकॉर्डिंगली चेंज कर देना, और चेंज करने के बाद यहाँ पे आप अपडेट कर देना। पर यहाँ पे अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस लेवल पे क्लिक कर देंगे। प्रोसेस लेवल पे जैसे क्लिक करेंगे हमें कंफर्मेशन के लिए पूछेगा, हम कंफर्म कर देंगे। जैसे ही कंफर्म करेंगे फिर ये क्या करेगा, जो भी जितने ऑर्डर्स आपके 1 2 10 12 जितने भी ऑर्डर्स है वो आपको यहाँ पे प्रोसेस्ड हो जाएगा। प्रोसेस्ड होने के बाद जैसे लेवल डाउनलोड हो जाएगा, इमिडिएटली आपको देखिए ड्रॉप डाउन आपको यहाँ पे डाउनलोड दिखेगा बॉटम में। और डाउनलोड होने के बाद इमिडिएटली वो पेंडिंग आरटीडी में चल जाएगा। आरटीडी बोले तो रेडी टू डिस्पैच, मतलब कि आप रेडी कर चुके हैं, पैकेट वगैरह रेडी कर चुके हैं आप डिस्पैच करने के लिए। तो यहाँ तक अगर आप ले आते हैं आइटम्स को तो इसका मतलब ये है कि आपने रेडी किया है, आपने हैंड ओवर का रिक्वेस्ट नहीं डाला है। तो हैंड ओवर का रिक्वेस्ट डालने के लिए वापस क्या करना है आपको, जो भी आइटम्स है 1 2 10 12 वो सारे आइटम्स को आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद मार्क एज आरटीडी, मतलब ये कंफर्म हो जाएगा, इसके बाद आप बैक नहीं कर सकते हैं। मतलब ये ऑप्शन ऑप्ट करने के बाद आपको एनी हाउ इस ऑर्डर को डिस्पैच करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको फ़ाइन लग जाएगा अगर आप डिस्पैच नहीं करते आपका स्पेसिफिक टाइम में। तो हम रेडी टू आरटीडी कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं आरटीडी जैसे जनरेट हो जाता है तो तुरंत पेंडिंग ओवर हैंड ओवर पे चला जाता है। अब कई बार कुछ लोग को ये प्रॉब्लम होता है कि यार मैंने तो कर दिया ऑर्डर और रिसीट भी डाउनलोड हो गया, इनवॉइस वगैरह, बट मुझे पता नहीं इनवॉइस कहाँ चला गया, डिलीट हो गया है। तो इसके इस समय आपको कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा से जब पेंडिंग हैंड ओवर पर आपके आइटम्स आ जाएंगे तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं कि आप ई कार्ट लॉजिस्टिक पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे वापस आपके सारे आइटम्स जितने ऑर्डर्स हैं सब वापस से विजिबल हो जाएंगे। यहाँ विजिबल होने के बाद अगर आपको वापस से डाउनलोड करना है इसका लेवल, तो आप क्या है ऑर्डर जो भी है पर्टिकुलर, सपोज़ करिए कि आपको इसका ऑर्डर का है या जो भी है, सपोज़ करिए मैं इसका ऑर्डर का डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे रिप्रिंट लेवल का ऑप्शन आ रहा है तो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लूँगा। अगर सपोज़ करिए कि मुझे इसका नहीं चाहिए, सिर्फ इसका चाहिए, तो यहाँ पे भी रिप्रिंट का डाउनलोड कर सकता हूँ। इधर अगर मुझे चाहिए सारे का तो मैं यहाँ पे भी वापस डाउनलोड कर सकता हूँ। इस पर कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है कि आप एक बार डाउनलोड कर सकते हैं या 2 बार डाउनलोड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट यही है कि यहाँ पे आने के बाद भी आप इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा आपके जितने आइटम्स हैं तो आप डाउनलोड मैनिफेस्ट ज़रूर करना। मैनिफेस्ट को आपको डाउनलोड करना कंपलसरी है, क्योंकि मैनिफेस्ट क्या होता है कि जब आप ऑर्डर, जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, जब आपके ऑर्डर यहाँ से डिस्पैच होता है तो आपके पास एक मैनिफेस्ट रहेगा जिसमें आपका ऑर्डर लिस्ट रहेगा। देखिए जैसे मेरे में यहाँ ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे जैसे 2 ऑर्डर मैंने किया था डिस्पैच, 2 ऑर्डर है, इसका टाइम वगैरह है, जैसे कि मैंने आज आरटीडी किया है। याद रखिएगा अगर आप सुबह के 10 बजे से पहले पहले आरटीडी करते हैं तो 10 बजे के बाद सेम डे पे पिकअप होता है। अगर आप 10 बजे के बाद करेंगे सुबह के तो फिर अगले दिन पिकअप होगा। जैसे सपोज़ करो अब रात को 2 बजे भी मैं कर रहा हूँ तो भी वो कल कल पिकअप हो जाएगा। अदरवाइज़ कल अगर मैं 10 बजे की जगह 11 बजे, अगर सुबह 9 बजे भी अगर आरटीडी कर रहा हूँ तो वो सेम डे पे रिसीव हो जाएगा। अगर सपोज़ करिए जैसे ये ऑर्डर 2 हो गया, अब मैंने 2
यहाँ पे इसकी मुझे एक कॉपी निकालना, हालांकि 2 कॉपी निकालना होता है, एक कॉपी हमारे लिए, एक कॉपी उस पर्सन के लिए, ई कार्ड के लिए जो कि यहाँ पे डिलीवरी करने आते हैं, तो जो पिकअप लेने आते हैं। बट हमें क्या करना है कि हमें अपना कॉपी नहीं चाहिए, तो हम क्या एक ही कॉपी निकालते हैं। यहाँ पे हम एक अपना जो भी कंपनी का सील है वो यहाँ पे सील लगाते हैं, सिग्नेचर करते हैं, और हैंड ओवर जब आप आइटम उनको दे रहे हैं प्रोडक्ट, तो उस समय वो हैंड ओवर करते हैं। वहाँ पे वो मेंशन करते हैं कितना पिकअप है, कितने बजे का टाइम है, और इसके बदले में आपको एक रिसीट देते हैं जिसमें लिखा रहता है कि 2 पिकअप या 3 रिटर्न या वट एवर लाइक दैट। तो होपफुली मुझे लगता है कि मैंने लगभग ऐसा कुछ मतलब चीज़ छोड़ा नहीं है। अगर आपको स्टिल कुछ अगर क्वेरी है तो आप बस कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं विद इन 24 आवर्स में आपको रिवर्ट कर दूंगा। जो भी प्रॉब्लम है, जिस तरह का प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली शेयर टू मी एंड आई विल डायरेक्टली आंसर यू ओवर द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।